तो नंद बाबा जितने आनंद में हैं उतना ही आनंद दूसरों को लुटा रहे हैं, दूसरे भी आनंदित हो रहे हैं। ऐसा उत्सव हमारे वृंदावन में मन रहा था। तभी यहां कंस ने राक्षसों की मीटिंग बुला ली। कंस ने सबसे कहा कि भैया मेरे शत्रु श्री कृष्ण ने ब्रजमंडल में कहीं जन्म ले लिया है, ढूंढो कहां लिया है। तभी उन राक्षसों में एक राक्षसी पूतना, उसने कहा महाराज ये सेवा मुझे दीजिए, मैं आपके शत्रु कृष्ण को ढूंढ लूंगी और जहां भी जन्म लिया होगा उसको मार दूंगी। कंस बोला आपका रूप देख करके मैं डर जाता हूं, किसी के घर में जाओगी उनके बच्चों को कैसे खिलाओगी, आप इतनी भयानक दिखती हो। पूतना कहने लगी मुझे रूप बदलना आता है मंत्र शक्ति से। राक्षस भी मंत्र शक्ति जानते थे। आसुरी मंत्र शक्ति से मैं अपना रूप बदल लूंगी। और जैसे ही पूतना ने रूप बदला, महाराज इतनी सुंदर हो गई पूतना, कंस भी उसको देख करके मोहित हो गया, आनंदित हो गया। पूतना निकल पड़ी ब्रजमंडल में जितने बालकों ने जन्म लिया उसको उनको मारने के लिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूतना का यह प्रसंग हमें बहुत कुछ सिखाएगा। आज भागवत का मैंने कहा ना, प्रत्येक प्रसंग कुछ ना कुछ सिखाता है। ये पूतना मर्दन लीला भी केवल पूतना राक्षसी को भगवान मार देंगे इतना नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा यहां से। ध्यान से सुनना। पूतना ने रूप बदला और रूप बदल करके पूतना पूरे ब्रजमंडल में 10 दिन के अंदर जितने बालकों ने जन्म लिया सबके घर में जाती है, बधाई देने की भाव से जाती है और बालकों को गोद में लेकर के उनको अपना पयोधर पिलाती है। पयोधर में लगे विष को बालक जैसे ही पीता मर जाता है और पूतना वहां से भाग जाती है। इस प्रकार असंख्य बालकों की हत्या करते हुए पूतना गोकुल पहुंच गई। गोकुल में उत्सव मन रहा था। भागवत में वर्णन आता है कि पूतना आकाश मार्ग से आ रही थी तो उसने रंग बिरंगे बादलों को देखा, हरे गुलाबी पीले नीले। मतलब यह भी इसलिए बताया जा रहा है कि भाई अंदाजा लगाओ ठाकुर जी का जन्मोत्सव कैसा मनाया कि बादल भी अबीर गुलाल के उड़ने से रंग बिरंगे हो गए। पूतना ने सोचा हो ना हो महाराज कंस का शत्रु यहीं जन्मा है। जैसे ही पूतना पृथ्वी पर आई और गोकुल में प्रवेश करने लगी, बहुत सावधानी से सुनना बंधु, बहुत ध्यान से। पूतना की गजगामिनी चाल, उसके नूपुरों की छम 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 आवाज, उसके कटाक्ष नेत्रों का मटकना, उसका मंद मंद मुस्काना, उसके अंग से प्रकट होने वाली मधुर 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 सुगंधी, उसके अलकावलियां, उसके घुंघराले केश इतने सुंदर थे कि नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की गा रहे समस्त ब्रजवासी। जिनके बगल से पूतना निकलती सब उसके पायल की झनकार सुनते और कीर्तन करना भूल जाते, उसको देखने लगते और कहते माई बाप कितनी सुंदर है। अरे भैया ने पूछो तो सही, याको ब्याह भयो कि नहीं भयो। कई क्वारे क्वारे तो बोले याको ब्याह नहीं भयो, तो अब भैया को हाथ पकड़ के अपनी मैया के पास ले जाऊंगा, मेरे तो यही तो ब्याह कराओ, ये इतनी सुंदर। कईयों की स्थिति तो ऐसी हो गई कि पूतना को देख के अपलक नेत्रों से देखने लगे, इतनी सुंदर। ऐसा सौंदर्य पूतना का। परंतु पूतना जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगी गोकुल में, अच्छा यह बात तो केवल पुरुषों की है कि चलो पुरुष उस पर मोहित हो गए, ऐसा नहीं था। कुछ गोपियों की मंडली बैठी थी। पूतना ने वहां जाके पूछा, अरे सुनो नंद बाबा के घर लाला भयो है, नेक मुकु बताइयो ये नंद भवन कहां है। तो 2 सखियां तो उसके स्वर को सुन के ही मंत्रमुग्ध हो गई। बोले आहा कितनी सुंदर आवाज है, कौन है भैया ये। पीछे मुड़ करके जैसे ही पूतना को देखा तो वे भी उसको देखने में ही व्यस्त हो गए। एक गोपी बोली देख तेरे को पता है कौन है ये। बोले कौन है। बोले साक्षात लक्ष्मी है। बोले क्यों। बोले कल जब हमने नंद को लाला देखो तो नंद के लाला को देख करके मन में भाव आ रहे हो कि भैया ये हो ना हो नारायण ही नंद बाबा के यहां लाला बन के आयो है, और आज या पूतना आज या सुंदरी को देख करके लग रहे हो है वह नारायण को दर्शन करवे लक्ष्मी आई है। विचार करो पूतना कितनी सुंदर होगी। गोपियों ने बताया, बोले ये 2 यमलार्जुन के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं बहन। बोले हाँ। बोले ये जिस आंगन में है वो नंद भवन ही है, जाओ पहुंच जाओ। पूतना पहुंच गई। अब ये तो थी ब्रजवासियों की स्थिति, लेकिन पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया और अंतःपुर में पहुंची यशोदा मैया के पास, यशोदा मैया भी पूतना के सौंदर्य को देख के कहने लगी, अरे विधाता तेने बहुत बुरा क्यों मेरे साथ। क्यों। या तो मेरो लाला कछु साल पहले जन्म ले ले तो
या फिर ये जो सुंदरी आई है या को जन्म कछु साल बाद है जाता तो अपने लाला को यही तो ब्याह करती मैं। कितनी सुंदर है। हे विधाता, तो कुछ 1.25 मन लड्डू को भोग लगाऊंगी, कृपा कर दियो ये जो सुंदरी आ रही है ना, या की एक बेटी हो तो बातें अपने लाला को ब्याह कर दूंगी मैं। ये सब बात क्यों बताई जा रही है? इसलिए बताई जा रही है कि पूतना का सौंदर्य कैसा होगा, आप विचार करो। पूतना आई, यशोदा मैया ने स्वागत किया, आओ बहन बिराजो। कहां ते आई हो? पूतना बोली मैं पास के गांव ते ही आई हूं, सब लोग आपके लाला को आशीष देवे आ रहे, सो मैंने मन में विचार किया मैं भी चलूं, आज आ गई। हाँ हाँ तुम्हारो ही लाला है, ले। जैसे ही पूतना की गोद में ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी कितने दिन के हैं? अभी 6 दिन के हैं। जिस पूतना के रूप पर समस्त ब्रजवासी मोहित हो गए, गोप ग्वाल मोहित हो गए, स्त्री पुरुष मोहित हो गए, भगवान को गोद में खिलाने वाली यशोदा मैया मोहित हो गई, उस पूतना की गोद में जाकर के 6 दिन के कन्हैया ने अपने आंखों पे हाथ रख लिया। नहीं देखा, नहीं देखा पूतना को। अब सुनो पूरी बात। पूतना इतनी सुंदर थी कि उस पर सब मोहित हो गए। पूतना का भाग्य था कि उस पर ग्वाल बाल मोहित हो गए, यशोदा मैया मोहित हो गई। लेकिन पूतना का कितना बड़ा दुर्भाग्य, जिन प्रभु के सामने हम खड़े होते हैं कि वो हमें निहार लें, वो प्रभु पूतना को नहीं देख रहे हैं। कितना बड़ा दुर्भाग्य पूतना का। जिस रूप पर सब मोहित हो गए, उस रूप पर हमारे श्याम सुंदर मोहित नहीं हुए। ठाकुर जी मोहित की तो बहुत दूर की बात, देखा ही नहीं। इससे एक बात सिद्ध हो जाती है यहीं पर, क्या? ठाकुर जी सौंदर्य नहीं देखते। आप कितने सुंदर हो, रूप कितना अच्छा है, आंखें कितनी अच्छी हैं, नाक कितनी सुंदर है, कान कितने बढ़िया हैं, परफ्यूम कौन सा लगाते हो, कपड़े कैसे पहनते हो, चलते कैसे, बोलते कैसे, ठाकुर जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि इससे फर्क पड़ता तो शायद पूतना से बढ़िया कोई नहीं आया ठाकुर जी के आगे। लेकिन इस बात को यहां सिद्ध कर दिया ठाकुर जी ने कि हमें यह वस्तु कभी नहीं रिझा सकती। एक बात कहूं, हम भक्ति क्यों करते हैं, हम कथा क्यों सुनते हैं, हम वैष्णव तिलक क्यों लगाते हैं, हम धोती क्यों पहनते हैं? हजारों लोग ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, लेकिन हजारों में हम ऐसे बन के जाएं कि ठाकुर जी हमको देख लें, ठाकुर जी की नजर हम पर पड़ जाए। विश्वास मानिएगा, बुरा मत मानिएगा। आप जीन्स पहन के जाओ, पैंट पहन के जाओ, टी शर्ट पहन के जाओ, बढ़िया सुंदर बन के जाओ, परफ्यूम लगा के जाओ, अच्छे अच्छे बन के जाओ, लेकिन संग में मुझको ले जाना। मुझे विश्वास है ठाकुर जी आपको नहीं मुझको ही देखेंगे। क्यों? क्योंकि मैं तिलक लगा के जाऊंगा, मैं धोती पहन के जाऊंगा, मैं बगलबंदी पहन के जाऊंगा, मैं चंदन लगा के जाऊंगा। मतलब श्रृंगार ठाकुर जी को प्रिय नहीं है, लेकिन हां श्रृंगार ऐसा तो हो जो उनको रिझाने के लिए हो। पत्नी ने श्रृंगार क्यों किया? कि हमारा पति प्रसन्न हो जाए। पति क्यों सजता है? मेरी पत्नी प्रसन्न हो जाए। बच्चे क्यों सजते हैं? हमारे मित्र खुश हो जाएं हमें देख करके। ऐसे ही अपना कोई श्रृंगार करे किस भाव से? कि हमारे श्याम सुंदर प्रसन्न हो जाए।